फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार मिश्रा कल्याणी कॉम्पिटिटिव क्लासेस से इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग नए टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। ये हम लोग का USA से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या है कि भाग 3 में क्या भाग 3 में हमारा वर्णित क्या है, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। और अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में क्या है, क्या संबंधित है, मूल अधिकार। ठीक, तो आइए देखते हैं जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो प्रारंभ में हमारे पास कितने मूल अधिकार थे, 7 थे। प्रारंभ में हमारे पास कितने मूल अधिकार थे, 7। लेकिन अब कितने हैं, 6। क्यों है 6, तो देखिए बताते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार को हटाकर किस में रख दिया गया है, अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। और ये हमारा क्या बन गया है, कानूनी अधिकार बन चुका है। ठीक, फिर देखते हैं इसमें कौन कौन सा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। तो 300 के क में डाल दिया गया, तो बाकी जो 6 बचे हैं उसको हम लोग देखते हैं किसमें वर्णित है। तो पहला क्या होता है हमारा, समानता का अधिकार। पहला में क्या है, हमारा पहला मौलिक अधिकार क्या है, समानता का अधिकार। और ये आर्टिकल कितना से कितना तक है, तो 14 से 18 तक है। 14 से 18 तक में क्या है हमारा, समानता का अधिकार। फिर दूसरा देखते हैं क्या है हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। दूसरा हमारा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये किसमें वर्णित है हमारा आर्टिकल, तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक वर्णित है। यानी 19 से 22 में हमारा क्या दिया हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। फिर तीसरा में देखते हैं क्या है, तीसरा में हमारा क्या है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, तीसरा में शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसका आर्टिकल कितना है, 23 से लेकर 24 तक वर्णित है। इसमें दिया हुआ है कि 23 आर्टिकल में क्या है, 24 में क्या है, उसके विरुद्ध में कौन सा दिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है। ठीक, फिर 4th में आते हैं। 4th में क्या दिया हुआ है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा किसमें दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ। और आर्टिकल कहां से कहां तक है इसमें, तो 25 से लेकर 28 तक है। आर्टिकल कहां से है, 25 से लेकर 28 तक है। और उसमें क्या वर्णित है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 5वां में आते हैं, तो 5वां में क्या है हमारा, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार कोई पूछ दे कि कहाँ है, आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 29 और 30 में, यानी 29 से 30 के बीच में हमारा क्या है, तो सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। ठीक, और लास्ट क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा किस आर्टिकल में है, तो 32 में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग क्या देखे थे कि हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे, 6 थे। ठीक, तो पहला हम लोग 6 तो हम लोग देख लिए कि कौन कौन सा मौलिक अधिकार है। तो उसको हम लोग एक एक करके डिस्क्राइब करके देखते हैं कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, पहला में क्या है कि समानता या समता का अधिकार। बताए थे कि समानता या समता का अधिकार आर्टिकल कहां से कहां तक था, तो 14 से 18 तक था। ठीक, तो आइए आर्टिकल में देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो आर्टिकल 14 में क्या दिया हुआ है कि विधि के समक्ष समानता होगा। यानी जो भी विधि होगा उसके समक्ष हम लोग को क्या होगी, समानता होगी। ठीक, फिर दूसरा में देखते हैं क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या दिया हुआ है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी को भी भेदभाव नहीं करना है। यानी कि कहीं भी आप जाते हैं तो किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, कहां पर आप जन्म लिए हैं, उसके आधार पर हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। वो तो फिर हम लोग क्या देखते हैं, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या दिया हुआ है हमारा कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान etc के आधार पर हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब आर्टिकल 15 में क्या दिया है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ है, किस जाति का है, किस धर्म से रिलेटेड है, उसके आधार पर हम लोग उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव नहीं करेंगे, पता नहीं इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तो हम लोग को नहीं पता। जो संविधान में दिया है वो हम आप लोग को बता रहे हैं। फिर देखिए 16 में क्या बोला है, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में दिया हुआ है कि लोक नियोजन की अवसर पे समानता। लोक नियोजन मीन्स क्या होता है कि जैसे भी यूपीएससी, सिविल सर्विसेज जितने भी होते हैं, जितने भी IAS IPS बनते हैं, उनमें क्या होता है कि लोक नियोजन के अवसर की समानता होती है। सबको एक साथ समान मौका दिया जाता है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, फिर देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या दिया हुआ है कि अस्पृश्यता का अंत।
अर्थात क्या इसको बोलेंगे, छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत पूछ देगा आपसे कि किस में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आर्टिकल 17 में है। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो समानता या समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक, फिर लास्ट वन देखते हैं हम लोग क्या है कि आर्टिकल 18 में क्या कहा गया कि उपाधियों का अंत होगा। उपाधियों का अंत होगा किस में कहा गया है, आर्टिकल 18 में कहा गया है। तो ठीक फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्या देखते हैं कि मूल अधिकार में हमारे पास कितना था, टोटल 6 था। एक आप लोगों के सामने मैंने क्या किया, डिस्क्राइब कर दिया। ठीक, फिर दूसरा में देखते हैं क्या है कि दूसरा में हमारा कहा गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, हमारा कौन सा है, मौलिक अधिकार। दूसरा में दिया हुआ है कि स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम ये आर्टिकल हमारा कहां से कहां तक है, तो 19 से 22 तक है, यानी 19 से 22 तक है। हमारा क्या है, 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की आजादी। ठीक, तो देखते हैं हम लोग आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में क्या दिया गया है कि अभिव्यक्ति की आजादी, अर्थात हम लोग को क्या बोल सकते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी। बाकी आर्टिकल हम लोग को देखने के लिए इसको पहले समझते हैं कि क्या होता है अभिव्यक्ति की आजादी। ठीक, तो सबसे पहला कंडीशन में 5 कंडीशन होते हैं। तो पहला कंडीशन में क्या बोला गया है कि बोलने की स्वतंत्रता। हम क्या कर सकते हैं कि कहीं भी एक जगह खड़ा होकर हमको बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक, फिर ए में क्या दिया हुआ है, हमारा बोलने की स्वतंत्रता, अर्थात हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग कहीं भी एकत्रित होकर वहां पर बोलने की हम लोग को स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक, दूसरा में क्या कहा गया है कि शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी के विरुद्ध भी अपना अधिकार नहीं मिल रहा हम लोग को, तो उसको हम लोग को अधिकार पाने के लिए क्या कर सकते हैं कि शांतिपूर्ण एक जगह खड़े होकर एकत्रित होने की हम लोगों को क्या मिली हुई है, स्वतंत्रता मिली हुई है। हम लोग को क्या मिली हुई है, एकत्रित होने की और एक जगह शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है, फिर तीसरा में क्या कहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी में क्या बोलता है कि सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि कहीं भी खड़ा होकर कुछ लोग को लेकर बिना हथियार के हम लोग सभा या समूह बना सकते हैं। ठीक, वो किसमें बात कही गई है कि राइट टू फ्रीडम में कहा गया है। ठीक, फिर देखते हैं फोर्थ में क्या कहा गया है कि यदि हम लोग समूह बना लेते हैं तो हम लोग को क्या है कि भारत के 28 राज्य और 8 यूटीज में कहीं भी आवागमन करने की अनुमति है। हम लोग क्या देखे हैं इसमें, फोर्थ नंबर में क्या दिया हुआ है कि भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में घूमने की आजादी है हमको। हम लोग कहीं भी जाके घूम सकते हैं, इसके लिए हमको कोई बातें नहीं कर सकता है। ठीक, फिर 5वें में देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारत के किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता है। यानी हम मान लीजिए कि हम बिहार के हैं और चाहेंगे कि दिल्ली में जाके बस जाए, तो हमको बसने की पूरी आजादी दी हुई है। और ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 19 का 5वें नंबर पर दिया हुआ है। और किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो स्वतंत्रता का अधिकार में आया हुआ है। स्वतंत्रता का अधिकार में 5वें नंबर पर क्या दिया हुआ है कि भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हमें रहने की पूरी आजादी है। ठीक है, फिर लास्ट देखते हैं क्या है, एफ में क्या दिया हुआ है कि भारत के किसी भी राज्य में जाकर हम लोग अपनी आजीविका कर सकते हैं, यानी रोजगार कर सकते हैं। इसके लिए हमको कोई बाधा नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। ठीक, तो फिर आगे का क्लास हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि फिर क्या क्या हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू।